अध्याय 4 ज्ञान और कर्म का दिव्य संगम, जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कैसे सच्चा ज्ञान कर्म को पवित्र बना देता है। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 4 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्य देव विश्वान को दिया, सूर्य देव ने मनु को दिया और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को। बाद में राजर्षियों ने इस ज्ञान को समझकर मोक्ष पाया, पर समय के साथ यह ज्ञान खोसा गया। हे अर्जुन, वही पुरातन ज्ञान मैं तुझे फिर से दे रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त और मित्र है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, आपका जन्म अभी हुआ है, लेकिन सूर्य तो आपसे बहुत पहले हुए हैं, तो मैं कैसे जानूं कि आपने उन्हें ज्ञान दिया? कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, पार्थ, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, बस फर्क इतना है कि तुझे एक भी याद नहीं चाहिए और लेकिन मुझे सब याद है। मैं अजन्मा हूँ, लेकिन अपनी माया से प्रकट होता हूँ। तब जब धर्म पर अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। धर्म की रक्षा के लिए, संतों और वैष्णवों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। अर्थ मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, जो इसे जान लेता है उससे मुक्ति मिल जाती है। अर्थ जो लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या से मुक्त होके मेरी भक्ति करते हैं, वही मुझे प्रिय होते हैं। जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उससे उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। जो लोग भौतिक कामना से देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें फल जल्दी प्राप्त होता है, लेकिन वो क्षणिक होते हैं। अर्थ मैंने कर्म और गुण के अनुसार 4 वर्ण बनाए हैं, लेकिन मैं सभी से मुक्त हूँ, क्योंकि मैं निष्क्रिय हूँ। मनुष्य अन्न से जीवित रहता है। अन्न वर्षा से आता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं और वेद मुझसे, अर्थात सबका मूल मैं ही हूँ। जो कर्म चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह व्यर्थ जीवन जीता है। जिसका मन आत्मा में स्थिर हो गया, उससे न तो किसी से लाभ है और न किसी से हानि। जो मनुष्य किसी से आशा नहीं करता, वो न तो किसी पे निर्भर रहता है और न किसी के लिए कर्म करता है। मनुष्य को बिना फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए, यही निष्काम कर्म का मार्ग है। कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। राजा जनक जैसे लोगों ने भी मानव कल्याण के लिए कर्म किया है। महान लोग जैसा करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म न करूँ, तो संसार का क्रम बिगड़ जाएगा। यदि मैं कर्म ना करूं, तो मनुष्य भी नहीं करेंगे, जिससे वे मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे और उससे अधर्म फैलेगा। ज्ञानी बिना आसक्ति के कर्म करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग भाव के साथ कर्म में उलझ जाते हैं। ज्ञानी अज्ञानी लोगों को भ्रमित नहीं करते, बल्कि उन्हें धीरे धीरे कर्म में लगाते हैं। सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं। अज्ञानवश मनुष्य सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। ज्ञानी जानता है कि सब कुछ प्रकृति कराती है, इसलिए वो आसक्त नहीं होता। अज्ञानी लोग प्रकृति के गुणों में फंसे रहते हैं। उन्हें हठपूर्वक हटाने की कोशिश मत करो, उन्हें आराम से हटाओ। अपने सभी कर्म मुझ में समर्पित करके मन को शांत कर राग द्वेष से रहित होकर कर्म करो। जो मेरे इस उपदेश को श्रद्धा से अपनाते हैं, वे कर्म से मुक्त हो जाते हैं। जो मेरे बताए हुए उपदेशों का पालन नहीं करते, वे भ्रमित हैं, ज्ञानहीन हैं और दुख पाते हैं। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। प्रकृति को दबाकर कोई कुछ और बन नहीं सकता। इंद्रियों से आसक्ति और वैर दोनों ही बाधक हैं, इनके वश में मत होना। अपने धर्म के अनुसार कर्म करना बहुत कल्याणकारी होता है, लेकिन दूसरे के धर्म के अनुसार कार्य करना बड़ा खतरनाक होता है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, ना चाहते हुए भी मनुष्य बुराई की तरफ क्यों खिंचा चला जाता है? काम और क्रोध के कारण ही मनुष्य बुराई की तरफ चला जाता है। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से ढका होता है, वैसे ही क्रोध और काम आत्मा को ढक देता है। काम ही मनुष्य के ज्ञान को ढकने वाला और सदा के लिए उसकी आत्मा को जलाने वाला शत्रु है।
काम रूपी शत्रु मनुष्य के इंद्रियों, मन और बुद्धि में निवास करता है और मनुष्य का ज्ञान हर लेता है। इन तीनों को जीतकर हे अर्जुन, इस महान पापी काम का नाश करो। इंद्रियां बलवान हो, उनसे ऊपर मन हो, मन से ऊपर बुद्धि हो और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा को समझकर, मन को संभालकर और इंद्रियों को वश में करके काम रूपी शत्रु का नाश कर दो।